हर दिन और हर रात राजनीति बदलती रहती है और इस वक्त हम जब मध्य प्रदेश में चुनावी जायजा लेने के लिए और मूड भांपने के लिए पहुंचे हुए हैं, तब भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चुनाव में हर रोज मुद्दे भी बदल रहे हैं और चुनाव बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। इस वक्त सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा डीडी न्यूज़ का चुनाव रथ पहुंच गया है ग्वालियर, जो कि राजघरानों के लिए जाना जाता है और खासकर सिंधिया राजघराना, इसके लिए ग्वालियर प्रसिद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई उनके लिए प्रसिद्ध है और ये खूबसूरती जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो शब्दों में कहना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ताल हैं और उसमें से एक ताल ये भी है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और कहा जाता है कि ये एक तरीके से रंगमंच की तरह है, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में ये आप देख रहे हैं, यहाँ शाम के वक्त लोग आते हैं और समय बिताते हैं। खूबसूरती अपनी मिसाल कह ही रही है। तो इस बैजा ताल से आज हम ज़रा चुनावी मूड भांपने की कोशिश करेंगे, रुख जानने की कोशिश करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि ग्वालियर और चंबल इस बार ये क्षेत्र चुनाव में बेहद ही अहम हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि इस पूरे इलाके पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ रखते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री, उनको भी बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये इलाका, यहाँ पर मुद्दे तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर बात ये चल रही है कि आखिर राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नाम को आगे नहीं बढ़ाया है। बहुत सारे चेहरे मैदान में हैं और यहाँ पर सिंधिया क्योंकि अब बीजेपी में आ गए हैं पिछले चुनाव के बाद, तो माना जा रहा है कि इस बार उनकी साख बहुत दांव पर लगी है कि कांग्रेस में वो जो कमाल कर पाते थे, क्या बीजेपी में आने के बाद इस चुनाव में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको टटोलने के लिए आइए ज़रा शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं और साथ में कुछ और यहाँ के निवासी मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर कितना पानी कहाँ पर बह रहा है इसकी तरह। तो पहले मैं आप ही से जानने की कोशिश करते हैं, क्या मुद्दा है आपके लिए जब आप वोट डालने जाएंगे? मेरे लिए मुद्दा ये है कि प्रत्याशी मैं ऐसा चुनूंगी जो हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब आगे के लिए योजनाएं लेकर आए। तो एक प्रत्याशी ऐसा चुनूंगी जब मैं वोट डालने जाऊंगी। मेन करियर है, क्योंकि एक यूथ के लिए मेन उसका करियर है कि आपके आगे करियर के लिए क्या ऊंचाइयां हैं। तो यही मेरे लिए होगा एक चुनना कि कौन सी सरकार, अब ये वोटिंग के बाद पता चलेगा कि कौन जीतेगा। देखिए, मैंने इनसे शुरुआत इसलिए की क्योंकि महिलाओं का जो वोट बैंक है उस पर सबकी नज़र है। महिलाओं के लिए शिवराज सिंह चौहान ने मामा की छवि बनाई और उन्होंने कहा कि लाडली बहना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हो जो कि महिलाओं के लिए शुरू की गई। तो इसलिए ज़रा आज थोड़ा सा लीग से हटकर महिलाओं से ही शुरू किया हमने और महिलाओं से ज़रा बात भी करते हैं। आप कहाँ से आई? गोले के मंदिर से, ग्वालियर। आपके लिए इस चुनाव में क्या मुद्दा है? क्या आपके लिए सरकार ने कुछ किया? हाँ किया, 1000 रुपया आ रहा है लाडली बहना। हाँ, समूह में जुड़े हैं, बहुत का लाभ मिल रहा है और सगरे घूम रहे हैं। हाँ, वैसे कितने बाजार ही नहीं आ पाते, अब तो बहुत कुछ घूम रहा है। हाँ, आपको लाडली बहना का फायदा पहुंचा? हाँ पहुँचा है। क्या फायदा? 1000 रुपया आते हैं महीना के, और क्या कहते हैं समूह में आते हैं, समूह चला रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, पैर सब आते गरीब से। तो आप अपने पैरों पर खड़ी? हाँ, पैरों पर खड़े हैं। हाँ, आप बताइए। अगर बात ये की कि मैं किसको वोट देना चाहूँगी, तो सबसे पहले यही सोचूंगी कि एजुकेशन को लेके कितना काम किया। अभी तक गवर्नमेंट ने कितने सारे जो अभी घोषणाएं भी की हैं उन्होंने, और जितने भी अभी कॉलेज स्कूल बना दिए गए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर कॉलेज हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं स्टूडेंट को लिए। तो ये सब हम लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और जितनी भी लड़कियों के लिए योजनाएं निकाली गई हैं कि उनको स्कूटी मिल रही है, लैपटॉप मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, 60% वालों को भी मिल रहे हैं फर्स्ट डिवीज़न पे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। और हम सारी लड़कियां आगे चाहें कि हम लोग आगे जब पढ़ना चाहते हैं, बहुत सी लड़कियाँ तो वो पढ़ भी सकती हैं और आगे भी बढ़ सकती हैं। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी सरकार है ये। आपको लगता है जो मामा की छवि है शिवराज सिंह चौहान की, उसका फ़ायदा मिलेगा? हाँ, उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं भी चालू कर रखी हैं। जैसे इंटर्नशिप भी चल रही है अभी कुछ युवाओं की, तो वो इंटर्नशिप से बहुत सारे युवाओं को रोज़गार भी मिल रहा है। और जैसे कौशल विकास योजना जो चल रही है, यानी बहुत सारी योजनाएं हैं जो शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शुरू की गई हैं। वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं जो युवाओं को कौशल पर काम कर रही हैं, जो अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया युवाओं के कौशल के लिए। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं।
आपको भी ऐसा ही लगता है? यस मैम, यही कि मतलब कितना सारा बदलाव हुआ है। पहले के ज़माने में मतलब कितना नेगेटिव वो होता था कि मतलब पढ़ने नहीं जाना था, 8 क्लास तक पढ़ लिया तो घर पे रहो। तो ये हम जा रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, उसके बाद भी और मामा जी हैं जो पढ़ने के लिए हमें छात्रवृत्ति देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, परसेंटेज अच्छी आती है 75%, तो लैपटॉप भी देते हैं। ये सब आपको मिला है ये सब? यस मैम, मेरी सिस्टर को भी मिला है लैपटॉप। उसको लैपटॉप नहीं मिला, मतलब चेक मिला हुआ है इसको, उसका छात्रवृत्ति का। स्कूटी मिली किसी को? हाँ, स्कूटी हमारे गांव में मिली है। हाँ, हम मेधावी छात्र रह चुके हैं तो हमें क्या मेधावी का लाभ मिला है, लेकिन ये कि बढ़िया अब तो क्या 60% पे भी करती है तो 60% पे भी बढ़िया आराम से शिक्षा अपना आगे कर सकती हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या महिलाएं अब सिर्फ वोट बैंक नहीं है, उनके लिए वाकई में कुछ काम हो रहा है? यस मैम। जी मैम, पहले ना महिलाओं को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज मैम मैं शादी के बाद भी पढ़ रही हूँ, ये मामा जी की वजह से ये सब। तो मामा जी की तो बहुत बात हो रही है, लेकिन मैं जरा यहाँ एक एक करके हम सबके पास आएंगे, इसीलिए हमने सबको यहाँ पर देखा। हाँ बताइए। सामने लाना चाहता हूँ, जो मध्य प्रदेश सरकार ने 98% 95% से अधिक नंबर आने पर स्कूटी देने की जो घोषणा की है, उसमें पक्षपात किया है, बच्चों के अंतर किया है। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे 98 और 99% वालों को स्कूटी नहीं दी जा रही है, गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाए। बच्चों के अंदर इस तरह का भेदभाव, भारतीय संविधान कहता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे 10 लोग कसूरवार छूट जाए, एक बेकसूर। प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या गुनाह है? मध्य प्रदेश सरकार प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दे, बच्चों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है? मतलब कि इनका कहना है कि बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। आप लोगों में से किसी के साथ हो, आपको लगता है भेदभाव हो रहा है? जी मैम, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता भेदभाव, बल्कि यही लगता है मुझे कि हमारे साथ तो मतलब मामा जी ने बहुत ही सपोर्ट किया है। क्योंकि जैसे कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन के हाल ही बाद उन्होंने निकाली योजना, जैसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र इंटर्नशिप योजना, जिसके तहत मैम मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, सरकारी अफसरों के साथ काम करने को मिला। और मैम इसका जो सर्टिफिकेट है ये आगे मेरे भविष्य के लिए काफ़ी काम में आएगा। और मैं आशा करता हूं कि मामा जी युवाओं के लिए इसी प्रकार की अच्छी और बेहतर योजना लाते रहे, ताकि जो भेदभाव का आरोप है ये भेदभाव का आरोप मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले शिवराज सरकार थी, बच्चों को पैसे देती थी, 75% से ऊपर लैपटॉप मिलते थे। भेदभाव तो कांग्रेस सरकार ने किया था, जो हमारे जिन्होंने मेहनत की। सरकार ने ऐसी घोषणा भी नहीं की थी कि इस बार तुम 75 बनाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। बेचारे बच्चों ने मेहनत की कि 25,000 रुपये मिलेंगे, किसी को नहीं मिला। ये कांग्रेस सरकार का बिल्कुल पूरी तरह से भेदभाव था। कांग्रेस सरकार ने 15 महीने सरकार रही, किसी को भी लैपटॉप की राशि नहीं मिली। बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं हमारी 80% मिली, हमें नहीं मिली, तो उनका भी दुख है। तो मैं पहले, मेरी भी उम्र केवल, मैं शुरू से जब रहा हूँ तो मैं केवल बीजेपी सरकार देखता था कि सब बीजेपी की सरकार थी लगातार। लेकिन जब 2018 में सोचता था, कांग्रेस की विचारधारा में सोचता है चलो अगर बीजेपी सरकार से हो सकता है कांग्रेस सरकार और अच्छा कार्य कराए। लेकिन पता चला कि 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई तो पता चला जो योजना चल रही थी, संबल योजनाएं थी, जो बेचारे गरीब थे, जिनको मुख्यमंत्री सहायता देते हैं, अंत्येष्टि सहायता देते हैं और जो अनुग्रह सहायता देते हैं, पता चला वो बंद हो गई। अब जो उनका क्या गुनाह था, जो गरीबों का, जिनके घर वाले परिजन की मृत्यु हुई, उनको नहीं दिया सरकार ने। इनका कहना है जब 15 महीने की सरकार आई उस दौरान वो सभी स्कीम्स बंद कर दी गई इंटेंशनली, जो गरीबों के लिए थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी की थी। पहले आप बताइए। इन युवाओं को यही नहीं मालूम कि कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी रहती है कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है। योजनाएं कोई बंद नहीं की गई थी। कांग्रेस सरकार में तो कमलनाथ जी ने बहुत सारी योजनाएं लाई थी, और अभी भी जब सरकार बनेगी तो आपको मालूम है कि महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा है, सिलेंडर 500 रुपये देने का वादा है। सबसे बड़ी अच्छी बात जो कांग्रेस सरकार ला रही है, वो ला रही है 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, कि कोई भी मरीज जाएगा, अस्पताल में भर्ती होगा, उसको 25 लाख रुपए का इलाज फ्री मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं। 15 साल से ग्वालियर में काफ़ी विकास हुआ है। तो अगर 15-20 साल पहले देख लिया जाए तो यार रोड बिल्कुल निकलने की जगह नहीं होती, जाम लगा रहता था, रोडें चौड़ी हो गई, पार्क बन गए हैं। वो आप यहीं देखिए कितना अच्छा सुंदर, नहीं यहाँ पे गंदगी भरी रहती थी, बहुत सुंदर लगने लगा। इस इलाके की हम सिर्फ अगर ग्वालियर और इस इलाके की बात करें, मैं आ रही हूँ आपके पास, तो पहले में और अब में कितना परिवर्तन है? पहले यदि 15 साल से पहले देखें और अब देखें वर्तमान में, तो बहुत कुछ अंतर है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का इंदौर के बाद यदि हम ग्वालियर को देखें तो ग्वालियर भी काफ़ी स्वच्छता की ओर देखें, विकास की ओर देखें तो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। अभी हम महाराजवाड़े को भी देख लें तो महाराजवाड़े पे यदि 2-3 साल पहले की भी बात कर लें तो उससे पहले भी कितनी गंदगी थी। अगर हम बिल्डिंगों को देख लें तो वो काली पड़ रही थी, और अभी आज देखो महाराजवाड़े को कितना सुंदर हो गया है। यदि हम ग्वालियर की सबसे अच्छी जगह बताएं तो महाराजवाड़ा है इस समय। यस, 24 घंटे मिल रही है। युवाओं का वोट तो बहुत अहमियत रखता है इस बार, क्या लगता है?
युवा तो फुल सपोर्ट करेगा बीजेपी को। युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है सरकार ने, तो युवा तो नहीं लड़े, युवा तो बीजेपी की। आप ग्वालियर के निवासी हैं ना? पनियार का निवासी हूँ, भितरवाद प्रधान निवासी हूँ। आप जो उन्होंने कहा स्वच्छता से लेकर तमाम बिजली का मुद्दा, आप ग्रामीण के एक एक गांव में जाके देखिए, एक एक घर में लाइट और पानी जा रहा है और सड़कें बनी हुई हैं। इससे ज़्यादा और ग्राम क्या विकास चाहेगा? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ग्वालियर ज़िले में अगर ऐसी स्वच्छता की बात है तो ग्वालियर ज़िले में बहुत काम हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ग्वालियर ज़िले में विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर तो इतना कुछ काम हो चुका है कि रेलवे स्टेशन देख लो, एयरपोर्ट देख लो, ओवरब्रिज बने हुए हैं, सड़कें देख लो। आज से 20 साल पहले, मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं, लेकिन मेरे घर वाले बताते थे कि कांग्रेस के राज में अगर घर से दिन में भी अगर बाहर निकल जाते ना तो लूट हो जाती थी। आज पूरे ग्वालियर में कोई कहीं भी चले जाए, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था ऐसी है कि कोई कुछ नहीं, ये माने चलो कि कहीं भी बिल्कुल बेदखल आदमी कहीं भी जा सकता है। कहना है कांग्रेस के राज में सड़कों में गड्ढे का तो एक नारा था ही, लेकिन दिन में भी निकलते थे तो लूट हो जाती थी। जी बिल्कुल। आज मेरे साथ ही इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, ये कोई भी हाथ स्टैंड करके ये मेरे को बता दे कि कौन सा व्यक्ति रोजगार कर रहा है गवर्नमेंट के अंदर। किसी को रोजगार नहीं दिया है। कोई है जिसको रोजगार मिला है सरकार से? किस किस को रोजगार मिला है, नहीं मिला है, बताओ। जैसा कि अभी बताया गया था कि किसी भी सरकार के युवाओं का रोजगार का आकलन इस प्रकार किया जाता है कि अगर उद्योग लगे हों तो रोजगार मिलता है। तो मेरा मानना है कि अगर केवल शासकीय नौकरी देना ही रोजगार नहीं होता है। पिछले 10 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चलाई जा रही है, जिसमें 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता है और सरकार गारंटी देती है कि हम बैंक को गारंटी देते हैं, किसी भी युवा को गारंटी नहीं देना है। वो खुद का रोजगार स्थापित करे, उद्योग स्थापित करे और नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। और किसको मिली है ये जो इन्होंने आरोप लगाया? 1 मिनट। किसको? हाँ। जैसे कि उद्यम क्रांति चालू हुई है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजना, बहुत अच्छा काम किया युवाओं के लिए। अब कुछ लोगों का कहना है तो मैम नेगेटिविटी फैलाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कई योजना है, जैसे कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी उन्होंने प्रायोरिटी पर चालू की थी, तो उससे बहुत युवाओं को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र जो एक्टिविटी वो चालू की थी, उससे भी बहुत युवाओं को रोजगार मिला है। और कई सारी ऐसी योजना है। अब इन लोगों का कहना यह है कि फैक्ट्री या कोई ऐसे उद्यम हो या उस चीज़ से जानकारी काम चालू हो, रोजगार मिले युवाओं को, तो युवाओं के लिए कई तरह की चीज़ें निकाली गई हैं, उनका लाभ है, सही सभी चीज़ों का वो हो रहा है। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और इस डिबेट के बीच में जैसा कि हम बता रहे थे कि ये वो जगह है जहाँ पर शाम के वक्त संगीत, कला और अलग अलग युवा जो है वो यहाँ पहुँचते हैं। और इसी तरह यहाँ पर एक मंडली हमें अचानक से मिल गई जो कि नाटक मंडली है। कुछ नाटक करते हैं आप लोग? किस तरह का नाटक? नुक्कड़ नाटक होता है, लोगों को जागरूक करना। जरा थोड़ा सा करके दिखाइए जल्दी से। गए भैया गए, नाटक वाले आ गए, ना गए पैसा गए, नाटक वाले जा गए, आ गए भैया गए, नाटक वाले आ गए, ना गए पैसा गए, नाटक वाले जा गए। आओ आओ नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, आओ अरे फिरी फिरी का नाटक भैया, फिरी फिरी का नाटक, फिरी फिरी का नाटक भैया, फिरी फिरी का नाटक, फिरी फिरी का नाटक भैया, फिरी फिरी का नाटक। तो फ्रीबीज जिनको लेकर सबसे ज्यादा इस चुनाव में बात हो रही है, कुछ इस नाटक में भी थीम फ्रीबीज ही है। ये फ्रीबीज को लेकर बहुत चर्चा है। फ्री का राशन, फ्री की तमाम चीजें गरीबों को तो मिलनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष 3,000-4,000 रुपए पर मंथ का रोजगार बनाया है, जिसमें युवाओं को ये पोस्ट डालने का मौका देते हैं, जिसको कई युवा रोजगार समझ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी उन युवाओं की चर्चा कर रहे हैं। के लिए आप क्या करेंगे? मतलब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? बिल्कुल मैम, आते ही कमलनाथ जी ने बोल दिया है, आते ही सबसे पहले एक्शन लिया जाएगा और दायित्व तय किया जाएगा कि ये विधायक की वजह से हुआ या मुख्यमंत्री डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व। अब एक मुद्दा, क्योंकि हम ग्वालियर में और चंबल क्षेत्र में खड़े हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया,
ये दो चेहरे ऐसे हैं इस वक्त बीजेपी के। सिंधिया जी की तो साख ही दांव पर लगी हुई है, तो जरा उनकी साख जो दांव पर है उसका कितना इम्पैक्ट इस बार पड़ने वाला है? मध्य प्रदेश की जनता इस बार सिंधिया जी को सबक सिखाने का मन बना लिया है और पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। इस बार आप तय मानिए, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, सभी के सभी चुनाव आ रहे हैं। सिंधिया जी के साथ कितनी दाव पर है, जरा मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये पूरा इलाका सिंधिया जी के नाम से जाना जाता है। इस बार वो काफी मेहनत भी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं। मैडम, सिंधिया जी जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ रहे पर उनकी टीम जीतेगी, नरेंद्र सिंह तोमर जीतेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। वो दिमनी विधानसभा से लड़ रहे हैं तो वो बहुत सारे वोटों से जीतेंगे, हजारों वोटों से जीतेंगे। और दिमनी विधानसभा में 25,000 वोटों से जीतेंगे, ये आप देख लेना। 100 यूनिट माप, 200 यूनिट साफ, क्या ऐसा कुछ हाफ। जब मैडम कोई चीज़ होगी ही नहीं तो दोगे क्या? 100 यूनिट का बिल ही नहीं आएगा तो फ्री हो ही जाएगी। अब बिल, आज बिजली का बिल पहले सुबह 6 से 12 बजे कट रही थी, 8 से 10 बजे कट रही थी। दुकानदारों का फरमान आ गया था 6 बजे दुकान बंद करना है, 7 बजे। आज बताइए, आदमी शाम को निकलता है शॉपिंग करने और 7 बजे बाजार बंद हो जाए तो हम लोग क्या अपने दुकानदारों क्या अपने एम्प्लॉय को दूंगा, क्या अपने घर ले जाऊंगा? बताइए आप। रुकिए, पहले 2-4 लोगों से, एक कौन थे जो अभी वीडियो बना रहे? आगे आओ भाई, वीडियो तो बना रहे हो आप, लेकिन ये बताओ सिंधिया जी, उनके लिए क्या कहना है? क्या इस बार उनकी साख दांव पर है? क्योंकि यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने तो बीजेपी में जाकर अच्छा नहीं किया। नहीं मैम, बहुत अच्छा किया है, इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा? हम और यहाँ पे हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 130 सीटों से आगे बीजेपी जीतेगी। 130 से ज़्यादा से। सिंधिया जी अपने ग्वालियर के हैं तो मतलब वो काफ़ी ग्वालियर के लिए बहुत से प्लान लाए हैं, जैसे कि रोड लाए हैं, 120 फुट चौड़ा रोड, और भी काफ़ी सारे प्लान लाए हैं सिंधिया जी। उनका गढ़ है वो। जेन्युइनली वैसे भी अगर हम देखें कि कोई भी अगर अपनी एक कंपनी भी शिफ्ट करता है तो वो अपने ग्रोथ के लिए करता है, उसको दिख जाता है कि मेरा ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार का मैं मानना चाहूँगा, सिंधिया जी ने भी ये सोचा होगा कि कांग्रेस के साथ रहकर हो सकता है कि शायद उन्हें वो चीज़ ना मिल रही हो जो उन्हें बीजेपी के साथ रहकर अब मिल रही है। वीआईपी कल्चर जो है, जैसा कि बोला गया कि गली गली में घूम रहे हैं नेता, ये वीआईपी कल्चर कांग्रेस का है कि 10x10 के कमरे में एसी के रूम में बैठ के नीतियां बनाना है, अपना भला करना है। लेकिन ये भाजपा के नेता हैं जो कि गली गली में जाके जनता के घर घर तक पहुंच रहे हैं। नेताओं को गली गली घूमना चाहिए? नहीं घूमना चाहिए, बिल्कुल घूमना चाहिए मैम। मेरा तो कहना है मैम, आप जाओगे, लोग समझोगे उनको भी कि कैसा क्या चल रहा है, उनके बीच में रहोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्या चल रहा है समाज में। और जे मैम एक जगह रहकर ऐसा कुछ नहीं हो सकता मैम। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, सिंधिया जी भी अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी, और क्या नहीं कर रहे अपनी फील्ड के लिए, सब कर रहे हैं। वो हर फील्ड में काम कर रहे हैं, ग्वालियर के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं मैम। एयरपोर्ट का इतना बड़ा प्लान लेके आए मैम, उनने आधी कम पहले एयरपोर्ट के लिए भी सोचा है, और जो बड़ी बड़ी फ्लाइटें उड़ेंगी बाहर विदेश से, ग्वालियर में भी लैंड होंगी, यहाँ से भी जाएंगी बाहर मैम। और क्या चाहिए मैम, इतना भी कर रहे हैं वो, और भी कर रहे हैं मैडम। जैसे कि इन्होंने बताया कि 4 साल में जो विकास हुआ है ना, वो सिंधिया जी के कारण ही हुआ है। पहले आपने ग्वालियर की अगर स्थिति थोड़ा देखी होगी ना, तो बिल्कुल ऐसी बदहाल स्थिति थी। जब से सिंधिया जी, स्थिति थी बदहाल स्थिति में देखेंगे मैडम, पूरा ग्वालियर का जो व्यवस्था है ना, वो बिल्कुल ही खराब थी। लेकिन जब से सिंधिया जी इसमें आया ना, उन्होंने अपने ग्वालियर के लिए इतना कुछ किया। ग्वालियर मैं बोलूँगा बल्कि प्रदेश, बल्कि पूरे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के बाद उन्होंने बुजुर्गों के लिए जो कम रुपए में फ्लाइट की व्यवस्था की, तीर्थ की व्यवस्था की, तो मुझे नहीं लगता पहले, इससे पहले किसी ने किया होगा। तो आपको अब इन बच्चों की भी सुनने दीजिए ना, बच्चे इतने सारे अलग अलग अगर बात कर रहे हैं और उनको, आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। हाँ, पहले तो जरा मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, आप ग्वालियर की? जी मैम। ग्वालियर में 5 साल पहले या अब में कुछ परिवर्तन? मैम बहुत परिवर्तन है 5 साल पहले और अब देख लो मैम, हमारा ग्वालियर स्मार्ट सिटी है मैम, और यहाँ का मैम हेरिटेज आप देखो अब कितना बढ़ रहा है। और आपको पता ही होगा मैम, ग्वालियर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो ये हम सब ग्वालियर वासियों के लिए बहुत ही प्राउड का मूवमेंट है। और मैम जो टूरिस्ट आएंगे ना बाहर से, उनकी लिस्ट में अब हमारा ग्वालियर भी शामिल होगा, इससे हमारे ग्वालियर का मैम टूरिस्ट लेवल पर भी मैम बहुत प्रमोट होगा। और मैम यहाँ पे मैम चाहे लाइट की व्यवस्था हो, मैम स्मार्ट सिटी तो है ही हमारा ग्वालियर। और मैम हमारे जो ग्वालियर को मैम स्वच्छता में भी मैम अवार्ड मिला है इस बार, तो मैम हमारे लिए सब प्राउड की बात है ये। आप आइए जरा, स्वच्छता और नारी की सुरक्षा, ये कितना बड़ा मुद्दा? स्वच्छता हर कोई भी सरकार हो, कोई भी जनता हो, सबसे पहले अगर कोई नारी अगर वोट के लिए सोचेगी तो सबसे पहले यही सोचेगी कि स्वच्छता और सुरक्षा कितनी मिल रही है नारियों को। तो सुरक्षा के बारे में अगर चर्चा की जाए तो सुरक्षा काफ़ी हद तक
बहुत ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है धीरे धीरे। स्वच्छता भी ग्वालियर स्मार्ट सिटी में आ गया है। लेकिन हाँ, स्मार्ट सिटी प्रशासन तो अपना काम कर रही है, बट आम जनता क्या कर रही है? आम जैसे अब यही वाला एरिया देखा जाए तो प्रशासन ने तो इसको सही कर दिया, नगर निगम वाले रोज सफाई भी करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग ही आके यहाँ पर कचरा फैलाते हैं, हम लोग ये जो रेलिंग लगी है वो तोड़ते हैं। तो ये प्रशासन तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये अगर हम ये कहें कि ये रेलिंगें टूटी हुई हैं, सही नहीं कर रही, तो प्रशासन के पास उतना ही बजट आता, उतना ही फंड आता जिसके हिसाब से वो काम करे। ये बताइए, अभी यहाँ काउंटर किया गया महिला सुरक्षा को लेकर कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध है, आप इस बात का क्या खंडन करेंगे या आप कहेंगी कि ऐसा नहीं? अपराध तो मैम हर जगह है, और अपराध कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। प्रशासन क्या कहते हैं, प्रशासन ले रही है। अगर घोटाले को भी बात की जाए तो पटवारी घोटाले को लेकर तुरंत एक्शन लिया गया और वहीं पर सबकी जितनी भी भर्तियां थी सब रोक दी गई। तो एक यानी जो तेज सरकार होती है ना, वो यही काम करती है कि तुरंत क्विक उस पर एक्शन लिया, क्विक उसको रोक दिया। अगर ऐसा कुछ कोई और होता शायद उसको रोकता ना, भर्तियां जाने दो, जिसको मिल गया ठीक है, ये चीज़ होती। तो सरकार अच्छी है और अच्छे से वो वर्क भी कर रही है। ये जवाब है एक युवती का जो ये बात कह रही है। आप आइए। मैं सेवानगर रहता हूँ। रात के 1:30 बजे हमारे ख्वाह नगर से एक लड़की निकल के आ रही थी। 3 लड़के बाइक पे आए, उस लड़की को छेड़ के उसकी चैन तोड़ के ले गए। आज तक वो लड़की मेरे पास में रहती है, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। महिला सुरक्षा जो वो कह रहे हैं, मैं आपसे जानना नहीं, महिलाएं घर से निकल पाती हैं? यस मैम, निकल पाती है। मैम महिलाओं के लिए मैम पूरा प्रोत्साहन मिलता है मैम, सरकार का जो भी है। महिला मैम अपने बलबूते पे सब कर सकती है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे उसको मैम पढ़ाई लिखाई में हो या फिर मैम योजनाओं से संबंधित हो। मैम महिला सुरक्षा महिलाओं के लिए, ग्वालियर के लिए महिला सुरक्षा, हाँ, महिलाएं रात को 10-10, 11-11 बजे तक निकल सकती हैं, बिल्कुल सुरक्षा है। और मैं तो ऑब्वियसली ट्रैवल करती हूँ या फिर कुछ भी है, तो मेरे तो पता है कि हाँ महिला सुरक्षा। और कोई महिला है जो महिला सुरक्षा पे बोलेगी? जी मैम, महिला सुरक्षा ग्वालियर में सभी महिला सुरक्षा, ग्वालियर का पूरे एमपी मध्य प्रदेश में ही महिलाएं सुरक्षित है। मैम पहले तो रात में महिलाएं बिल्कुल नहीं निकल पाती थी, रात क्या शाम को भी नहीं निकल पाती, दिन में निकलना मुश्किल होता था, लेकिन आज सभी महिलाएं कितने भी टाइम कहीं भी जा सकती हैं। और महिला शिक्षा को लेकर भी बहुत बदलाव हुआ है मैम। आजकल प्रत्येक महिला पढ़ना चाहती है और पढ़ भी रही है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था कि महिलाएं पढ़े। पहले तो महिलाओं को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। आज मुझे ही लेके देख लो मैम, मैं आज भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि महिलाओं के लिए देखिए शिक्षा एक ऐसा बेसिक और बुनियादी एक जरूरत हुआ करती थी जिसको लेकर के हमेशा नारे दिए जाते थे, लेकिन अगर वो आगे बढ़ा है तो जाहिर तौर पर महिलाएं उसको आधार बनाएंगी। लेकिन अंत में सिर्फ जल्दी से ये जवाब दीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में मध्य प्रदेश में चुनावी रंग जो है वो बदल गया है, तो अब क्या लग रहा है, कौन कितने पानी में है? जल्दी से जवाब। मध्य प्रदेश में कमलनाथ। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में बीजेपी। शिवराज मामा। कमलनाथ फुल बहुमत। चलिए ठीक है, तो जाहिर तौर पर जनता के पिटारे में क्या है, किसके लिए, अब उसमें एक तरफ कमलनाथ है, दूसरी तरफ कमल का फूल है, मामा की छवि है, सुरक्षा का वादा है, महिलाओं के लिए लाडली बहना है, और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ भी वादों का बहुत एक लंबा चौड़ा पिटारा है। तो अब देखने वाली बात है कि ये इलाका जिसमें इस बार कई लोगों की साख भी दांव पर लगी है, वो जनता के लिए क्या करता है और जनता उनके लिए क्या करती है। डीडी न्यूज़ के लिए